नहीं डलते। और ऐसा मैंने कोई बौरा देखा नहीं पगल जो दुखी हो, परेशान हो और दुख और परेशानी देने वाले के पक्ष में वोट कर आए। ऐसा तो बौरा कोई नहीं। मजदूर, किसान, दलित, शोषित, वंचित सब आपके साथ खड़ा होता तो आपकी सीटें आती 70। ये वोट जापान वाले डाल रहे हैं कि पाकिस्तान वाले? भारत की जनता वोट डाल रही है कि आपकी कोई जनता दूसरी है? यार अगर तमाशा कर रहे हो कि जनता भी सबकी अलग अलग है कि सब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक जोरदार नए धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा परिवारवादी राजनीति और परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, उसका जवाब आपको इस डिबेट में मिल जाएगा। क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा करते हैं और कहते भी हैं। तो दोस्तों, डिबेट में आप देखोगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ डिबेट कर रहे हैं समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट में कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने अपनी पार्टी को शिखर पर ले आए और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अन्य जो विपक्षी दल शामिल थे सबको हराया और अपनी पार्टी को नंबर 1 पर लेकर आए। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने काउंटर करते हुए उनसे कहा कि वो कर सकते हैं क्योंकि वो लालू के बेटे हैं, वो सीएम डिप्टी सीएम बन सकते हो। क्या आप बन सकते हो? अगर आप डिप्टी सीएम और सीएम बन सकते तो आप भी ऐसा प्रदर्शन कर सकते थे। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी का ये जोरदार जवाब था। तो दोस्तों, इसी वजह से लालू यादव जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को काउंटर करने के लिए परिवारवाद की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाते हुए लालू ने ये कह दिया था कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। तो दोस्तों, यही बात होती है परिवारवादी राजनीति की, जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उसको उधेड़ के रख दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी मिशन पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, डिबेट पूरा देखते जाना, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जी क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। जो काम 14 में मणिशंकर अय्यर ने किया अपने कर कमलों से, अपने मुखार बिंदु से, 2019 में जो काम राहुल जी ने किया अपने मुखार बिंदु से, मुझे लगता है लालू जी को लगा होगा कि भाई सारा क्रेडिट अय्यर और राहुल गांधी लिए जा रहे हैं मोदी की सरकार बनवाने का, थोड़ा मैं भी लूं अपने मुखार बिंदु से। तो उन्होंने मंच देखा, माइक देखा, माला देखी तो ऐलान कर दिया मोदी क्या चीज है, मोदी का तो परिवार नहीं है। अब देश भर में रार छिड़ी है कि मैं भी मोदी का परिवार। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि लग रहा मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है। पहले जब तकनीक का जमाना नहीं था तो कुंभ के मेले में ऐसी स्थितियां लग हो जाती थी। हम सब लोगों को चिंता थी लालू जी के स्वास्थ्य की, कीर्तिनिधि जी, क्योंकि जब राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको संबंध हुआ था तो वो व्हील चेयर पर ऐसे आंखें झपका रहे थे, ऐसे ढीले ढाले आए थे, 4 लोग पकड़े थे व्हील चेयर, लग रहा था कि बहुत तबीयत उनकी गंभीर रूप से खराब है। अभी हम लोगों ने देख लिया टीवी पे उनको कि भाई मंच है, माला है, माइक है, हुंकार रहे हैं, ललकार रहे हैं, क्या मामला फिट है, चौचक। ये अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि अब की बार जब अदालत बुलाए तब भी लालू जी ईश्वर की कृपा से ऐसे ही स्वस्थ और पैरों पर चल के जाते हुए, गरजते हुए दिखने चाहिए। ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ये खराब लगता है कि कचहरी जाओ तो फिर मार सहायकों के साथ लेटे लपटे जाओ और मंच दिखे तो जय जयकार। हम दुआ करेंगे कि स्वस्थ रहें। लेकिन ये जो बात आई कि अखिलेश जी ने कहा कि भाई मेले में बिछड़े लोग मिल गए, और एसटी हसन कह रहे हैं कि वो लालू यादव की बेटी की बात बोल रहे हैं एसटी हसन कि भाई जिनका खून का रिश्ता है वही चलेंगे, बाकी कोई नहीं परिवार माना जाएगा। ऐसा तो कभी देश में नहीं रहा कि खून का रिश्ता है वही परिवार माना जाएगा। कीर्तिनिधि जी, नहीं देखिए अमिताभ जी, एक क्योंकि दामाद भी खून का रिश्ता नहीं होता और बहू भी खून का रिश्ता में नहीं होती, और भारत तो वसुधैव कुटुंबकम का देश है मित्र। नहीं पांडे जी, देखिए जब उसकी बहस होगी तो कानूनी रूप से भी उसके कई डिसीजन आए हैं। दामाद के लिए, बहू के लिए कई डिसीजंस हैं जी। बहू का अधिकार बेटे के साथ हो जाता है, और जहां जब से बेटियों को अधिकार मिला उसके हिस्से के साथ दामाद भी है। अब बात राजनीतिक रूप से जो आप कर रहे हैं कि लालू यादव जी बहुत स्वस्थ हैं, लालू जी को कोर्ट जाना चाहिए तो इसी तरह जाना चाहिए। आप पूरी प्रदेश को देखेंगे तो देखेंगे कि लालू जी को सहारा देके उठाना पड़ रहा, और हमें लगता है कि जितना लंबा भाषण करते थे बहुत कम समय का भाषण किया। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद वो पहली बार हमें लगता है मंच पे है। ठीक। तेजस्वी यादव ने 2020 में ये साबित किया कि नीतीश जी और मोदी जी मिलकर लड़े थे, और सबको बाइफरकेट करेंगे तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल आरजेडी हुआ था विधानसभा के अंदर। एक तेजस्वी यादव की मेहनत और तपस्या थी।
मोदी जी कह रहे 140 करोड़ लोग मेरे परिवार। 3-4 सवाल है सीधा सीधा। जो 700 किसान शहीद हैं उनके परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? जिन किसानों के लिए कील और कांटे लगाए जा रहे हैं वो उनके परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? जी ठीक। बीएचयू जहां से वो सांसद हैं, जी एक बिटिया का बीएचयू के अंदर रेप हुआ, तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उस बिटिया का परिवार 140 करोड़ परिवार में आता कि नहीं आता? ठीक बात। जिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाया वो बेरोजगार मोदी जी के परिवार में आते हैं कि नहीं आते? कि केवल उद्योगपति मित्र आते हैं? ठीक। और इस तरीके की तमाम घटनाएं ठीक है, तो वो तो अब सब तो एनसीआर की किताब खोल के घटनाएं ना गिनाएं, हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। कीर्ति अभी रुकना होगा, बाकी मेहमान आ गए उनके पास भी चलेंगे। हम समझ गए आपका आशय, जनता भी समझ गई। आपको आपने कई घटनाएं गिनाई अच्छे से, ठीक है। कीर्ति निधि अभी रुकना होगा, अभी रुक जाओ, अभी रुक। कीर्ति निधि पांडे ने एक बात कही, उसी बात में सारा पेच है, उस पर एक टिप्पणी कर दूं, फिर आलोक वर्मा और मुन्ना खान के पास चलूंगा। उन्होंने कहा तेजस्वी जी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और लोगों ने किया। अब ये तो नहीं कह सकते राहुल गांधी ने भी किया, क्योंकि अभी उन्होंने तो किया नहीं। वो अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी नहीं करेंगे, उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन मेरी आपत्ति हमेशा से एक रही, कीर्ति निधि को मुख्यमंत्री बना दो तभी ना ये प्रदर्शन कर पाएंगे। कीर्ति निधि को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो, फिर ना देखें कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए। लेकिन नहीं बनेंगे, लालू यादव का बेटा होंगे आप, तो डिप्टी सीएम से शुरुआत होगी, सीएम से शुरुआत होगी। यही तो लड़ाई है, लड़ाई यही है बाबू। और क्या किसी ने किसी की गाय खोल ली? कहां भटक रहे हो? समाजवादी पार्टी के सामान्य आदमी के जो गरोठा में जन्मा है, पटरौना में जन्मा हो, उसको चीफ मिनिस्टर बना देते मुलायम सिंह जी, तो पता लगता ना कि वो क्षमतावान है कि नहीं है, या यही क्षमतावान है। उसको अवसर नहीं मिलेगा। यही तो परिवारवाद की संघर्ष है कि कीर्ति निधि पांडे क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं। लड़ाई तो यही थी मित्र, बाकी की तो कहानी है, उसमें क्या रखा, छोड़ दीजिए। और कीर्ति निधि जी ने कहा कि नहीं लालू जी अभी भी बीमार है, मैं चाहूंगा कि वो बीमार ना रहे। जैसे वो बैडमिंटन खेलते हैं, जैसे वो बोलते हैं मंच से, ऐसा ही 24 घंटे उनका जीवन रहे, मेरी शुभकामना है। कोर्ट कचहरी के उससे डरे ना, बयान उससे बुलावे से, तब भी ऐसे ही जाए तन के। अरे कोर्ट है तो क्या है भाई, जाएंगे कोर्ट में ऐसे शिथिल हो जाओ, कंबल ओढ़ लो, ठीक नहीं, ऐसे जाइए शेर की तरह, कोई समस्या नहीं। जैसे बैडमिंटन खेलते हैं तो कोई 4 आदमी तो पकड़ के नहीं खिलाते बैडमिंटन, कि 4 आदमी हाथ पकड़ भैया चिड़िया लो, बल्ला मारो, बल्ला पकड़ो चिड़िया मारो, ऐसा तो नहीं कर रहे। खेल रहे लालू जी, स्वस्थ रहे, अच्छी बात है। देश के, ध्यान से सुनिएगा, देश के 14 राज्य ऐसे हैं बड़े छोटे जहां संख्या सीट की छोड़ो, जहां बीजेपी को मिला 19 में वोट का प्रतिशत 51%, 50 नहीं 51% को क्रॉस कर गया और 68% तक गया कई राज्यों में। कीर्ति निधि जी, तो जो सब परेशान बताए जा रहे हैं वो लोग वोट नहीं डालते। और ऐसा मैंने कोई बौरा देखा नहीं पगल, जो दुखी हो, परेशान हो और दुख और परेशानी देने वाले के पक्ष में वोट कर आए, ऐसा तो बौरा कोई नहीं। पांडे जी, खबर को देखने का अपना अपना नजरिया है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि महंगाई नहीं है, सिलेंडर 400 का 1000 नहीं, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दो मुझे। और अगर आपको लगता है कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, डीजल के दाम नहीं बढ़े, महंगाई किचन की नहीं बढ़ी, तो ये आपका नजरिया है। लोगों तक इसका असर है। और जहां तक आप चुनाव जीतने और हारने की बात कर, आप तो 51% वोट की बात कर रहे हैं। मैं तो उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, तोड़ करके सरकार बना लिया दूसरे दल के विधायकों को। और किस परिवारवाद के पे हम मोदी जी हमला कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर संजय निषाद के परिवारवाद पे हमला करेंगे, ओम प्रकाश राजभर के परिवारवाद पे हमला करेंगे, अनुप्रिया पटेल के परिवारवाद पे हमला करेंगे, शिंदे के परिवारवाद पे हमला करेंगे, अजीत पवार के परिवार पे हमला करेंगे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी सैकड़ों नेता हैं जो अपने एमपी हैं, उनके बेटे एमएलए हैं, और गृह मंत्री जी के बेटे तो अच्छे क्रिकेटर हैं, सचिव हो गए बीसीसीआई के, अच्छे पद पर हैं। तो परिवारवाद की संज्ञा में ये भी आता, और परिवारवाद के सारे पोषक वाले भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर हैं। कभी उनको हटा देते अपने पास से, तो मैं जानता मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ। मैं बात समझ नहीं पाया। मैंने एक बड़ा मासूम सवाल पूछा था, ये वोट जापान वाले डाल रहे हैं कि पाकिस्तान वाले? भारत की जनता वोट डाल रही है? क्या आपकी कोई जनता दूसरी है यार? जब तमाशा कर रहे हो, क्या जनता भी सबकी अलग अलग है? कि सपा की जनता अलग है और भाजपा की अलग, कांग्रेसी अलग ले आई जनता? ना अभी नहीं कीर्ति निधि, नो अभी नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई जहां 62% 63% वोट भाजपा को मिला, वहां वोट किसने डाला? भारत की जनता ने डाला, यूथोपिया की जनता ने डाला। अरे बौरे हो क्या भाई, किसी बात कर रहे हो यार?
वही मैंने कहा ना कि अपना अपना नजरिया हो। नजरिया नहीं ना नजर ऐसे करने से नहीं चलेगा कीर्ति बाबू ना, नजरिया नहीं है, ये तथ्य है। 68% वोट अगर भाजपा ने उत्तराखंड में अपने लिए एक्वायर किया तो वो जनता ने वोट दिया ना भैया। आपके हमारे नकारने से तो बात नहीं बनेगी। अगर आपको जो लोकसभा के चुनाव में 5 सीट मिली तो 5 ही मानी जाएंगी, उनको 25 कैसे काउंट कर लेगा कोई? ये समस्या है। रुक जाओ अभी, कीर्ति भाई को विचार करना चाहिए। क्या ये सच नहीं कि 14 में भी 5 मिले आपको और 19 में भी 5 मिले? 80 में से 24 का रिजल्ट आना है। इनसे भाग सकते नहीं, अनंत काल तक ये आंकड़े तो जिंदा रहेंगे ना, इनसे भाग नहीं सकते मित्र। मजदूर, किसान, दलित, शोषित, वंचित सब आपके साथ खड़ा होता तो आपकी सीटें आती 70 नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 73 सीटें मिली 2014 में, तो गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक यूपी के आदमी ने वोट दिया। ऐसा तो थोड़ी ना कि यूथोपिया वाले चुपके से रात में आए वोट दे गए। जब आप जीते थे तब भी इसी यूपी के लोगों ने आपको जिताया था, अब हराया भी इसी ने। हराने पे नहीं मानते हो, जिताने पे मान लेते हो। अबे साले, अबे साले। तो दोस्तों डिबेट हो गई ख़त्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप और हम ये काम कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी परिवारवादी पार्टियों के जितने भी नेता हैं इनको आप सिरे से नकार दीजिए। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, जो अपने दम पर खड़ा हुआ नेता है, आप उनको सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप कर सकते हो जातिवाद में ना पढ़कर, ना पार्टी की राजनीति में पढ़कर, जो सच्चा देशभक्त लगे आपको, जो सच्चा कार्यकर्ता लगे, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए दोस्तों। लेकिन बिहार की राजनीति को आप भी देखते आए और मैं भी देखते आया हूँ दोस्तों कि वहाँ पर जातिवाद भरपूर है। वहाँ मेरे ख्याल से वहाँ की मेंटालिटी कुछ अलग ही है। जाति व यादव है तो सिर्फ यादव को वोट देना है दोस्तों। ऐसा अगर रहेगा तो देश की राजनीति नीचे गिरती जाएगी और ऐसे भ्रष्ट लोग ऊपर उठते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जोरदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये जोरदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।